Hello everyone and welcome to the lecture. So in a previous lecture we have seen about the articles a oblique an, they are the indefinite articles and the as a definite article. तो इस वाले लेक्चर में हमें कुछ रूल्स आर्टिकल्स के देखने हैं. चलिए उनको वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहला रूल देखिए, व्हेन कॉमन नाउन यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज आर्टिकल द विद देम. सबसे पहला रूल लिखा है, अगर कॉमन नाउन को हम एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं तो उसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है. जैसे कभी कभी हम बोल देते हैं ना कि उसके अंदर का फिलोसोफर जग गया, उसके अंदर का शैतान जग गया, उसके अंदर का टीचर बाहर आ गया. तो यह सारे हमारे इमोशंस होते हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वह रियल चीज़ नहीं है बट वी आर एक्सप्रेसिंग देम एज एन एब्स्ट्रैक्टली. सो अगर उस तरीके से हम किसी नाउन को यूज़ कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ द आर्टिकल बिफोर इट. नाउ आप पूछेंगे व्हाट इज़ द लॉजिक. तो लॉजिक इज़ वेरी सिंपल कि हमने उसको क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, यूनिक कर दिया. एंड फॉर एवरी यूनिक थिंग वी आर यूजिंग आर्टिकल द. तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखिए. द डेविल इन हिम अवोक व्हेन ही सॉ हिज वाइफ टॉकिंग विथ अनदर मैन. तो उसके अंदर का जो शैतान है, उसके अंदर का उसको इतना आग बबूला हुआ वो, ही इज़ वेरी एंग्री दैट ही हैव सॉन ही सीन हिज वाइफ टॉकिंग विथ अदर मैन. सो उसके अंदर का शैतान जग गया. सो दैट्स वाई यहाँ पे देखिए मैंने इस डेविल के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया है बिकॉज वी आर यूजिंग डेविल एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अंडरस्टूड. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन व्हेन फिलोसॉफिकल डिबेट स्टार्टेड. तो उसके अंदर का जो जज है वह निखर के बाहर आया जब फिलोसॉफिकल डिबेट स्टार्ट हुई. तो अगेन दिस जज इज़ नॉट एक्चुअली द थिंग दैट वी हैव यूज्ड. यह एज एन एब्स्ट्रैक्टली हम इसको यूज़ कर रहे हैं एंड दैट्स वाई इसके पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया. वेरी सिंपल. सेकेंड रूल देखिए, व्हेन यू वांट टू यूज प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज ए ऑब्लिक एन आर्टिकल विद देम. तो जब भी हमें प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ करना है, चलिए इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं. जैसे अक्षय कुमार जाना जाता है बहुत सारे स्टंट्स करने के लिए, है ना, खुद से. तो हमारे गली मोहल्ले में अगर कोई बंदा है जो ऐसे सारे स्टंट्स कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी वॉल से जंप लगा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं जनरली, प्लीज़ डोंट जंप ऑन दैट वॉल, यू आर नॉट एन अक्षय कुमार, आपको लग जाएगी, आप अक्षय कुमार नहीं हो. तो ये जो प्रॉपर नाउन है अक्षय कुमार, वी आर यूजिंग इट एज अ कॉमन नाउन. मतलब उसको हमने रेफ़र कर दिया उस पर्टिकुलर बंदे के क्वालिटीज़ को. तो प्रॉपर नाउन को हमने रेफ़र किया एज अ कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन से पहले हमें ए ऑब्लिक एन आर्टिकल का यूज़ करना है. एक्चुअल अक्षय कुमार के पहले तो हम द लगाएंगे. जैसे द वेरी पॉपुलर एक्टर द अक्षय कुमार हैज़ अराइव्ड एट द आईफा पार्टी. क्यों? क्योंकि वह एक प्रॉपर नाउन है, मतलब एक यूनिक नाउन है, एक स्पेशलाइज नाउन है. उसके पहले तो हम द लगाएंगे बट उसको एज एन कॉमन नाउन हमें अगर यूज़ करना है तो वी यूज़ ए आर्टिकल विद इट. तो देखिए एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट ट्राई टू जंप दैट वॉल, यू आर नॉट एन अक्षय कुमार, यू आर नॉट ए अक्षय कुमार. तो ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसको हमने एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया है एंड दैट्स वाई हमने ए आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे किया है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हिज फादर इज़ अ हिटलर, ही कैन शाउट ऑन एनीबडी. तो यहाँ पे भी ये जो हिटलर है वो तो प्रॉपर आदमी है, करेक्ट, बट क्या उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है? आर वी टॉकिंग अबाउट दी एक्चुअल हिटलर? नो. इस वाले पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन को हमने कॉमनली यूज़ किया है उसके फादर को एक उपमा देने के लिए, है ना. उसके फादर को हमने बोला है एज अ हिटलर. सो दैट्स वाई हमने उसके पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया है बिकॉज वी आर यूजिंग प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन. सो आई होप आपको यह रूल भी समझा होगा. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है. अगर कॉमनली किसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले दे आर दी जनरलाइज थिंग्स. तो और जनरलाइज थिंग्स से पहले हम ए ऑब्लिक एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, मतलब इनडिफाइनाइट का. एंड इफ थिंग्स आर वेरी स्टैंडर्डाइज, वेरी स्पेशलाइज्ड, देन वी आर यूजिंग द आर्टिकल विद देम. अंडरस्टूड. थर्ड रूल देखिए, डोंट यूज एनी आर्टिकल टू रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, एट्सेट्रा.
कभी कभी हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे एनिमल्स का ब्रीड है ना, एनिमल्स का एक क्लास है, उसमें सबसे लॉयलेस्ट अगर कोई होगा तो वो कौन है? डॉग है, करेक्ट। तो जनरली हमारा जो एरर है लिखने में, वह क्या होता है? जनरली कॉमन एरर होता है द डॉग्स आर दी लॉयलेस्ट एनिमल्स इन दिस सोसाइटी। अच्छा, यहाँ पे द हमने यूज़ किया क्योंकि यह क्या है? दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, करेक्ट। तो उसके पहले हमें द लिखना है। लेकिन ये जो डॉग्स है, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी होल क्लास, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो हमारा जनरल सेंटेंस क्या होगा? डॉग्स आर दी लॉयलेस्ट एनिमल्स इन दिस सोसाइटी। हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, किसी यूनिक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं हम। वी आर रिप्रेजेंटिंग दी होल क्लास, एंड दैट्स वाई आर्टिकल का यूज़ हमें नहीं करना है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए, द ट्रीज एक्सपेल्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा ट्री जो है वह क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट्स वाई उसके पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। अंडरस्टूड? आई होप। नेक्स्ट रूल देखिए, यूज आर्टिकल द यूज आर्टिकल द टू शो ग्रेजुअल इंक्रीज कंपैरेटिवली। तो देखिए, कभी कभी हमें कंपैरेटिवली ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाना होता है किसी चीज़ का। जैसे अगर आप बहुत ऊंचे जाओगे पर्वत चढ़ते टाइम, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, तो जितना आप ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे उतना ही क्या होगा? ठंडाई बढ़ती जाएगी, मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा एनवायरनमेंट का, करेक्ट। सो यह ग्रेजुअल इंक्रीज है, करेक्ट। धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे उतना ही धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। तो दिस इज दी ग्रेजुअल इंक्रीज। So while showing the gradual increase, you supposed to use what? The article with them. So the higher you go, the cooler it is. So यहाँ पे हमने the article का यूज़ किया, ठीक है। The harder you study, the smarter you become. The harder you study, the smarter you become. Nothing. The very same logic over here. The things are very unique and general. Things are very specialized over here. यह एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, दैट्स वाई वी हैव यूज द आर्टिकल। और एक रूल देखिए, व्हेन यू रेफर अ सेम पर्सन देन यूज आर्टिकल एट द फॉर्मल एडजेक्टिव ओनली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखिए, एक्टर और वही क्या होता है? पॉलिटिशियन होता है। जैसे कमल हसन एक एक्टर भी है और वही एक पॉलिटिशियन भी है। और सपोज वह एक पार्टी में इनवाइट हुआ प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। तो लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे? क्या हम वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओनली पर्सन, तो उसके जो भी एडजेक्टिव्स होंगे वे भी अलग अलग एडजेक्टिव होंगे। जैसे देखिए, यह सेंटेंस मैंने लिखा है, द एक्टर एंड अ पॉलिटिशियन कमल हसन हैज़ अराइव्ड एट द पार्टी। नाउ यह तो एक ही बंदा है ना, कमल हसन, जो एक्टर भी है और पॉलिटिशियन भी है। तो अगर हमने दो दो एडजेक्टिव्स को, यहाँ पे देखिए, यह मैंने एडजेक्टिव लिखा है, सॉरी नाउन लिखा है, करेक्ट, और यहाँ पे भी मैंने नाउन लिखा है। तो एक्टर भी वही है कमल हसन और पॉलिटिशियन भी वही है, तो उन दोनों से पहले हमें आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मर, जो पहला नाउन हम लिखेंगे उसके पहले ही हमें आर्टिकल को लिखना है। द एक्टर एंड पॉलिटिशियन कमल हसन हैज़ अराइव्ड एट द पार्टी। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने दूसरे नाउन के साथ भी अगर आर्टिकल लिखा, तो दिस इज़ नॉट दी ओनली पर्सन लेफ्ट, मतलब यह एक ही पर्सन के बारे में फिर बोला नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लिखते हैं तो देयर आर टू डिफरेंट पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम दो आदमियों की बात करेंगे। और अगर दो आदमी की बात होगी तो ऑब्वियसली हमारे नाउन क्या हो जाएंगे? प्लूरल। और प्लूरल नाउन अगर होंगे तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। तो ध्यान से सुनिए, इफ़ यू यूज टू आर्टिकल्स विद डिफरेंट नाउन्स तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर रेफरिंग ओनली पर्सन हु इज़ एक्टर ऑल्सो एंड पॉलिटिशियन ऑल्सो, तो हमें आर्टिकल सिर्फ पहले नाउन के साथ ही यूज़ करना है। अंडरस्टूड? दैट्स वाई हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, करेक्ट।
दूसरा सेंटेंस देखिए, द सिंगर एंड अ पॉलिटिशियन हैव अराइव्ड एट द मीट। तो यहाँ पे मैंने, यह भी एक नाउन है पॉलिटिशियन, और यह भी एक नाउन है सिंगर। तो सिंगर अलग आदमी है, जैसे हिमेश रेशमिया हो सकता है, और पॉलिटिशियन अलग आदमी है, जैसे मनीष सिसोदिया हो सकता है। तो दोनों पार्टी में अराइव हुए, करेक्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग नाउन के साथ दो अलग अलग आर्टिकल्स का यूज़ किया है। अंडरस्टूड। तो इफ़ यू आर रेफरिंग द सेम पर्सन, तो आर्टिकल हमें फॉर्मल नाउन के साथ लगाना है। एंड इफ़ यू आर रेफरिंग टू डिफरेंट पर्सन्स, तो हमें दोनों के साथ आर्टिकल लगवाना है। उस टाइम पे हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझी होगी, वेरी इजी। लास्ट रूल देखिए, डोंट यूज एनी आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ गेम्स, टेम्पल्स, माउंटेन्स व्हेन दे आर रेफर्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। तो जैसे देखिए, द फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या मैं द यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग जनरलाइज थिंग, है ना। फुटबॉल क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। तो अगर जनरलाइज थिंग की बात हो रही है, तो दिस इज़ दी कॉमन नाउन, करेक्ट। सॉरी, दिस इज़ दी प्रॉपर नाउन। फुटबॉल इज़ दी प्रॉपर नाउन। और क्या प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं? दे आर अनकाउंटेबल। सो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सचिन गोज एवरी डे टू द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने जैसे यहाँ पे बताया, देखो, अगर किसी चीज़ को हम प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेम्पल्स हम जाते हैं वर्शिपिंग के लिए, करेक्ट। कोर्ट रूम्स हम जाते हैं जजमेंट लेने के लिए, स्कूल्स हम जाते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। तो दीज आर देयर प्राइमरी पर्पस। तो प्राइमरी पर्पस से पहले हमें कोई आर्टिकल को नहीं लिखना है। सो सचिन गोज एवरी डे टू स्कूल। ओके, तो आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी। एक क्विकली हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोला था हमने? व्हेन कॉमन नाउन यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यूज आर्टिकल द विद देम। कॉमनली अगर कोई नाउन है, उसको हम एज एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हमारी इमोशंस के ज़रिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमें द आर्टिकल का यूज़ करना है उसके पहले। ठीक है, कोई क्लास के साथ ह्यूमंस का, एनिमल्स का कोई क्लास अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट वुड बी दी जनरलाइज थिंग। तो उसके पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। अगर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, तो हमें उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर कोई सेम पर्सन के साथ हम दो डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स या नाउन्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ फॉर्मल नाउन के साथ ही आर्टिकल लगाना है। और अगर टू डिफरेंट पर्सन है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर प्राइमरी पर्पस के लिए कोई चीज़ यूज़ हो रही है, जैसे गेम्स के नेम्स, ओके, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कोर्ट रूम्स और द टेम्पल्स, तो उनके पहले भी हमें द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो आई होप आपको ये जो रूल्स है वे समझे होंगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, योर वॉट एवर योर ओपिनियन इज़, एंड प्लीज़ शेयर with your friends, and channel को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए for such awesome content. We will see you in next one. Thank you.